हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल शुरू किया हुआ है। थोड़ा चैप्टर लंबा है बट इसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में इसको देखना और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व करना खुद से, ठीक है? क्योंकि अगर इकट्ठा क्वेश्चन इकट्ठे पूरे चैप्टर को करोगे तो इट कैन मेक अ ट्रबल फॉर यू, ठीक है ना? तो इसको आराम आराम से सॉल्व करना। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था मिड पॉइंट थ्योरम। हमने आई गेस देखी थी कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ठीक है? उसका कन्वर्स देखा था। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या देखा था कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। सपोज हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में अगर हम लोग अपोजिट साइड्स को, ट्राइंगल के हमने क्या किया कि दो साइड्स का मिड पॉइंट लिया। इन दो साइड्स को मैंने अगर इन दो पॉइंट्स को मैंने अगर ज्वाइन किया तो ये जो लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू माय थर्ड साइड, ठीक है? पहली चीज। फिर हमने देखा कि ये जो लाइन है ना वो हाफ होगी इस साइड के। ये हमने देखा था मिड पॉइंट थ्योरम में। फिर हमने देखा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स में क्या देखा कि अगर हमने एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी दूसरी लाइन पे, तो ये जो दूसरी लाइन पे जो पॉइंट फॉल हुआ है, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये क्या करेगा, तो इस लाइन को डिवाइड करेगा मिड इक्वल पार्ट्स में, है ना? इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा। तो ये हमने देखा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो दो टॉपिक्स है ना, इन दो टॉपिक्स पे हमारे जो एग्जांपल्स हैं और जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। तो इनको ही यूज करके हम लोग देखेंगे कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है, ठीक है? हमने बना लिया ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। Okay. D, E, F are respectively the midpoints of the sides A, B, B, C and C, A. This is the midpoint D, this is the midpoint E and this is the midpoint F. ठीक है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया इस टाइप से। Okay. We have to show that triangle ABC, this triangle, complete angle triangle ABC is divided into four congruent triangles by joining D, E, F. इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेंगे? चार कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स मिलेंगे। हमें ऐसा प्रूव करना है। सो दैट मीन्स हमें ऐसा प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल, विल बी कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल एंड विल बी कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल, है ना? हमें ऐसा प्रूव कर देना है, ठीक है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब कैसे हम लोग इन चार ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, ठीक है? तो जो जो हमें कंडीशन, जो जो हमें सिचुएशंस दी हुई है ना, हम लोग वो यूज करेंगे, ठीक है? डी और ई देखो, पहले हमने जब देखा, अब एक काम करो ना, एट अ टाइम एक चीज को भूल जाते हैं हम लोग। अगर हमने देखा कि डी और एफ अगर मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमें मिला कि डी एफ पैरेलल है बी सी के। तो अगर डी एफ पैरेलल है बी सी के तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा डी एफ बी ई है, यहां से हमें डी एफ बी ई, हमें ये पैरेललोग्राम मिला, ठीक है? ये हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में देखा हमने, ये अगर पैरेलल है डी एफ बी सी के तो डी एफ पैरेलल होगा बी ई के भी। तो हमारे पास एक ये पैरेलल, और ये भी हट गया, सॉरी। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम मिला हमें, ठीक है? और ये हमारे पास अगर पैरेललोग्राम है तो हमने जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू किया था या तो हमने ये देखा था कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो कॉन्ग्रेंट हमें ट्राइंगल्स मिलते हैं, है ना? इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल भी होता है और भी आपस में कॉन्ग्रेंट भी होते हैं ट्राइंगल। तो इसी तरीके से जब हमने इसको ज्वाइन किया तो हमें यहाँ से मिल गया। इसको हमने काम करते हैं, नेमिंग दे देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट ट्राइंगल है, ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल टू, ठीक है? सिमिलरली अब देखो मैंने क्या किया, मैंने डी और ई लिया। डी ई मेरा पैरेलल हो जाएगा ए सी के। अब डी ई मेरा पैरेलल है अगर ए सी के, तो डी ई मेरा पैरेलल होगा ए एफ के भी। तो यहाँ से मुझे ट्राइंगल टू और थ्री वाला पैरेललोग्राम मिल जाएगा, ये वाला। तो यहाँ से मेरा जो पैरेललोग्राम है ए डी ई एफ, ये पैरेललोग्राम है और ट्राइंगल सेकेंड विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल थर्ड, ठीक बात? सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं और थर्ड साइड कौन सी हो जाएगी, ई एफ वाली जो होगी, ई एफ, है ना? तो ई एफ जो है मेरे पास पैरेलल हो जाएगी ए बी के, ए बी के। तो अगर ये ए बी के पैरेलल है तो इसका मतलब डी बी के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा पैरेललोग्राम बी डी एफ ई। यहाँ से ये पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रेंट। अच्छा, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ना। तो हमारा कौन सा जो मिसिंग है वो बचा है, ये ट्राइंगल बचा है गेस, हाँ। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हैं ना हम लोग कि जो डी एफ है, डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के। तो इसका मतलब जो डी एफ होगा वो पैरेलल होगा बी ई के भी
और जो डी एफ है वो पैरेलल होगा ई सी के भी, तो यहाँ से दो पैरेललोग्राम मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमें एक और पैरेललोग्राम मिलेगा। तो इस पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम डी एफ सी ई में, सी पैरेललोग्राम में हमें मिल जाएगा कि जो ट्राइंगल मेरा सेकंड है, ट्राइंगल सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल फोर्थ। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ट्राइंगल 1 2 3 4, ये जस्ट कन्वीनियंस के लिए लिखा है, बाकी आप लोग प्रॉपरली इसको लिख सकते हो कि वन ट्राइंगल कौन सा है, बी डी, इसको प्रॉपर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो 1 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 2 3 के कॉन्ग्रुएंट है, 3 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? हाँ देखो 1 2 के है, 2 3 के है, 3 4 के, तो आपस में चारों जो मेरे ट्राइंगल्स है ना वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर triangle 1 is congruent to triangle 2 is congruent to triangle 3 and is congruent to triangle 4। तो चारों ट्राइंगल्स जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था कि जो एबीसी है वो ट्राइंगल डिवाइड होगा 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बाय यूजिंग द पॉइंट। तो बेसिकली हमने यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ यूज करी हमने कि भाई अगर हमारे पास दो साइड्स है, हमने उसके मिड पॉइंट लिए, तो वहां से हमें साइड जो है, जो मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करी वो पैरेलल मिलेगी थर्ड साइड के। तो वहां से हमने दो पैरेललोग्राम जनरेट करे। तो वहां से इस टाइप से हमने क्या किया, अलग अलग पैरेललोग्राम्स बनाए, पैरेललोग्राम्स को फर्दर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, और यहाँ से हमें मिल गया कि हमारे सारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो दिस इज द 7th एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज LMN are 3 parallel lines, ठीक है, intersected by the transversal P and Q such that LMN cut off equal intercept AB and BC on P। अच्छा, मतलब इसका मतलब हमें ये दे दिया कि यहाँ पे ये साइड इक्वल है AB और BC, है ना। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन इज AB इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि यहीं पे इसने क्या किया, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये ना लिखा हुआ ना कि कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC ऑन P। ठीक है, वी हैव टू शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स DE एंड EF ऑन Q ऑल्सो। तो वी हैव टू प्रूव DE इज इक्वल्स टू EF। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने दिया लिखा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वहां हमने यही तो देखा था कि अगर एक साइड से पैरेलल कट ऑफ होके जा रही है तो अदर साइड पे भी वो सेम वो इसको इंटरसेक्ट करेगी, है ना, इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाएगी। तो यहाँ पे भी हमें देखो मिड पॉइंट थ्योरम ही अप्लाई करनी है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये ACF ट्राइंगल लेंगे हम लोग। तो अगर हम ACF ट्राइंगल लें तो यहाँ से कट करते हुए ये अपोजिट साइड पे जा रही है, तो क्या इसका मतलब ये इस ट्राइंगल को भी इक्वल पार्ट्स में, इस साइड को भी इक्वल साइड में डिवाइड करेगी क्या? देखो इसको वापस से देखते हैं हम लोग। हम क्या कर रहे हैं, ACF ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला। तो इसमें अगर हमें बोला जाए कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो क्या बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम AG विल बी इक्वल्स टू GF नहीं हो जाएगा? तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट AG विल बी इक्वल्स टू GF। ठीक है, अब देखो अगर हम इस ट्राइंगल को ले, ADF को, इस ट्राइंगल को ले, तो अगर एक पेयर ये इक्वल है तो क्या अगेन बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम these two sides will also be equal। so again by converse of midpoint theorem we can say that my DE will be equals to EF, और अगर DE EF की इक्वल है तो that means E is the midpoint of DF। यहाँ से ये दो साइड से मेरी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यही हमको प्रूव करना था क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है बेस्ड रहेंगे इसी पर ही, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बस आपको देखना है कि हम कौन से ट्राइंगल में, क्या हम ऐसा फिगर ले, कौन सा ट्राइंगल है कि हम लोग अप्लाई कर सके मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो ABCD is a parallelogram, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are the midpoints। ठीक बात, ये हम मिड पॉइंट से रखे, हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ओके, AC is the diagonal, show that SR is parallel to AC। देखो SR क्या है, अगर हम देखो ध्यान से देखें, जो SR है और जो AC है, क्या ये मेरे पास इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं होंगे? तो अगर ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो ऑब्वियसली बात है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से दिस विल बी पैरेलल टू दिस एंड दिस विल बी हाफ ऑफ दिस। तो ये तो हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ना, DADC, इस ट्राइंगल में सीधा वी कैन से दैट in triangle ACD we have S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD। हमें गिवन है कि जो S है वो midpoint है AD का और जो R है वो midpoint है CD का। तो अगर ये midpoint है तो by using the midpoint theorem
these two sides are parallel and SR is half of AC, है ना. ना नेक्स्ट इज PQ इज इक्वल टू SR. हमें प्रूव करना है कि जो PQ है ना वो इक्वल होगा SR के. ठीक है, देखो इसको प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हमने देखा कि जो SR है वो पैरेलल है AC की और SR जो है हाफ ऑफ AC है. तो अगर हम ये नीचे वाला ट्राइंगल कंसिडर करें, दिस ट्राइंगल, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो PQ होगा वो पैरेलल होगा AC के और जो PQ होगा वो हाफ होगा AC के. तो अगर हम यहाँ से और यहाँ से देखें तो यहाँ से ये मिलेगा कि अगर दोनों के राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो क्या हम बोल सकते हैं SR विल बी इक्वल्स टू PQ. तो यही हमें करना है कि अगर ट्राइंगल में, अगर नीचे वाले ट्राइंगल में ले हम लोग ABC में, तो PQ विल बी हाफ ऑफ AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC. तो बाय यूजिंग दिस फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन वी कैन से दैट PQ विल बी इक्वल्स टू SR. ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया अपना सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अब PQRS को कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे कि अब देखो हमने जो ये ट्राइंगल जो हमने ये पैरेललोग्राम देखा, सॉरी जो भी क्वाड्रिलेटरल था, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया कि जो ये PQ है ना ये इसके इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है. तो अगर इक्वल और पैरेलल हो जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि वो क्या बन जाएगा, वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें ज़्यादा कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हमने बोल दिया कि दीज टू आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, और ये पैरेललोग्राम बन गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज अ रोम्बस. देखो ध्यान से हमें क्वेश्चन का पहले फिगर को एनालाइज करना है, कैसे इसका फिगर बनेगा. ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस है मतलब चारों साइड्स इक्वल है. ठीक है, एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड D. ठीक है, मिड पॉइंट्स हैं इन चारों साइड्स के. शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये जो अंदर बनेगा ना इसको हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल. तो देखो इसने बोला कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो मतलब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम. देन हम लोग को शो करना होगा वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. अगर आपको याद हो तो हमने यही चीज देखी थी कि पैरेललोग्राम को, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हमें रेक्टेंगल कैसे बनाना है. फर्स्ट इट शुड बी अ पैरेललोग्राम, देन इट शुड बी अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, पहले एक बार इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अच्छा नहीं तो रोम्बस दिया था ना हमको. यहाँ भी हमको जो जो चीजें हैं हम लोग मेंशन कर देंगे. PQRS, PQRS. तो देखो अब हम लोग ने क्या किया, हमें ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे ABC ट्राइंगल. तो अगर हम ABC ट्राइंगल में देखें, इन दिस ट्राइंगल, दिस वन, इस ट्राइंगल में हमको क्या दिया हुआ है, अगर P और Q मिड पॉइंट है, तो अगर P और Q मिड पॉइंट है तो इसका मतलब PQ विल बी पैरेलल टू AC एंड PQ विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. तो ये चीज आ गई फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जब हमने फर्स्ट ट्राइंगल लिया. देखो इसे दिखाने से फायदा क्या होगा, हमें पहले दिखाना है कि पैरेललोग्राम बनेगा. तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए देखो अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन में जाएं तो हमने वो मिड वाला जो ट्राइंगल, मिड वाला जो क्वाड्रिलेटरल था उसको पैरेललोग्राम दिखाया था ना. तो हमने उसके लिए क्या किया था, पहले हमने ये किया था कि जो उसके अपोजिट साइड्स हैं वो हमने इक्वल और पैरेलल दिखा दिए. तो हम वही करेंगे. तो हमने एक बार ये वाला ट्राइंगल लिया ABC, एक बार ये वाला ले लेंगे ADC. तो उससे होगा क्या, ये जो साइड है ना ये इसके इक्वल आ जाएगी और पैरेलल आ जाएगी. तो अगर हम ADC लेंगे तो ADC में SR विल बी पैरेलल टू AC एंड SR विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, है ना. सिमिलरली जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया. ठीक है, तो अब इन दोनों को यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा RS है वो इक्वल हो जाएगा PQ के. RS अगर PQ के इक्वल भी है, इसके पैरेलल भी है, तो अगर एक पेयर हमें अगर पैरेलल और इक्वल मिल जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट विल बी माय पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये चीज मेरी पहली चीज प्रूव हो गई कि ये पैरेललोग्राम होगा. अब नेक्स्ट मुझे प्रूव करना है कि मुझे कोई भी एक एंगल क्या है वो मुझे क्या मिल जाए, 90 डिग्री का मिल जाए. तो 90 डिग्री का एंगल प्रूव करने के लिए अब मैं देखो मैं क्या करूंगी. अब मैं अगर ट्राइंगल कंसिडर करूं ERC एंड EQC. अब देखो ये कौन कौन से हैं. ERC कौन सा है, ERC यानी ये वाला. ERC मतलब ये वाला ट्राइंगल एंड EQC मतलब ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, तो अब इन दो ट्राइंगल्स में मुझे क्या करना है, ये बताना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स बन रहे थे, ये वाला और ये वाला, है ना, कुछ इस टाइप से था ना, ये छोटा बड़ा हो गया बट ये इक्वल ही साइज के हैं, ऐसा कुछ. ठीक है, तो ERC, ये हमारा E है, ये R है, ये C है, ये EQC.
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1, हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 था ये वाला, और 3 4 है ये वाला। तो देखो पहले हम ये देखते हैं कि इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 है ये वाला, ये एंगल होगा इसके इक्वल होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारे पास जो ये बड़े वाला पैरेललोग्राम, ये हमारे पास जो बड़े वाला क्वाड्रिलेटरल था ये पैरेललोग्राम सॉरी रोम्बस था। तो रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है ये एंगल्स को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सी आर विल बी इक्वल्स टू सी क्यू। अब क्योंकि हमारे पास ये सी आर ऐसा कुछ था, है ना, ये सी आर था और ये सी क्यू है, तो ये बेसिकली हाफ है ना इस साइड का। इस तरीके से ये जो पूरा है वो हाफ हो जाएगा इसका, मतलब दिस पार्ट इज हाफ ऑफ दिस होल साइड। तो इसका मतलब सी आर विल बी इक्वल्स टू सी क्यू, और एक साइड हमारे पास हो गई कॉमन। तो अब अगर ये कॉमन मिल गई तो हमने एक साइड एक एंगल लिया, दो साइड ली, तो बाय यूजिंग एस क्राइटेरिया वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4, अगर इसको मैंने एंगल 3 और 4 बोल दिया तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो बाय यूजिंग द लीनियर पेयर एक्सियम वी कैन से दैट इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, 180 होगा। तो इनका सम अगर 180 है और दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री रहा होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री रहा होगा। तो अगर ये एंगल 90 90 है, तो अब देखो अब ये एंगल अगर 90 90 है, तो अब देखो अगर ये एंगल 3 था, अब वापस अपने डायग्राम पे आ जाओ। देखो मैंने क्या प्रूव किया यहाँ से कि एंगल 3 और एंगल 4 मेरा 90 90 है। तो अब एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, क्या ये दोनों हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं? बिल्कुल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल 5 भी। तो अगर ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये हमने भी प्रूव किया कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस विल बी द ट्रांसवर्सल। तो बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अगर मेरे पास एंगल 6 है तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 दैट विल ऑल्सो बी 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब इनका सम भी अगर 180 है तो एंगल 5 is already given to us, that is 90 degree plus angle 6 is 180. तो एंगल 6 is 180 minus 90 that is 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि एंगल 6 क्या है, 90 हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि एक एंगल जो है 90 मिल जाए। तो हमने इसको रेक्टेंगल को कैसे प्रूव किया, एक हमने पैरेललोग्राम शो किया, फिर दूसरा हमने क्या शो किया कि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री है। पैरेललोग्राम कैसे शो किया, बाय यूजिंग बाय अप्लाइंग द मिड पॉइंट थ्योरम इन दिस ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल, है ना। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, तो यहाँ से हमें मिल गया कि आर एस इज पैरेलल टू क्यू पी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया कि ये पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है उसके बाद हमने क्या दिखाना था कि 90 डिग्री है, उसके लिए हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कॉन्ग्रुएंट दिखाया इसका मतलब कि बाय सिंप्लिसिटी एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ हमने लगा लीनियर पेयर एक्सियम, यहाँ से मिला दोनों ट्राइंगल्स 90 90 डिग्री की, और अगर ये एंगल्स 90 डिग्री की है तो इसका वर्टिकली अपोजिट 90 डिग्री का होगा। फिर हमने लगाया कि बाय यूजिंग द को इंटीरियर एंगल्स दैट एंगल 5 एंड एंगल 6 आर ऑल्सो बोथ ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि ये जो फिगर बनेगा अंदर वो एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी नहीं था मतलब देखो हमें क्या करना है ना कि हमें ये नहीं देखना कि क्वेश्चन लेंदी है या बड़ा है छोटा है, हमें क्वेश्चन के कोर आइडिया को समझना है कि क्वेश्चन में वो बेसिकली कम्युनिकेट क्या करना चाह रहा है ना, क्या हमको गिवन है, क्या हमको प्रूव करना है। तो गिवन से प्रूव की जो जर्नी है ना, तो हमें ये समझना है कि क्या क्या यहाँ पे लैक कर रहा है ना। सपोज जैसे उसने बोला कि इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल दिखाओ। अब इसने अगर सपोज क्वाड्रिलेटरल बोला होता तो क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल दिखाने का मतलब क्या हुआ, पहले इसको पैरेललोग्राम दिखाओ फिर इसको वन एंगल को 90 डिग्री दिखाओ तब ये रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन अगर सीधा पैरेललोग्राम गिवन होता तो सीधा हम ये काम कर देते। तो डिपेंड करता है कि हमको गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वी विल प्रूव कि हमारा आंसर कैसे बनेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी, ओके दिस इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द, ठीक है इसको बना दिया हमने पी क्यू आर एस, इनको कर दिया ज्वाइन। Okay, this is P, this is Q, this is R, this is S. Okay, we have to show that PQRS is a rhombus. हमको क्या शो करना है कि ये बन जाएगा rhombus। ठीक है, देखो अब rhombus प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, rhombus प्रूव करने के लिए मेन चीज होती है कि हमें सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते क्या करना है हमको।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस ट्राइंगल को लिया, ए बी सी ट्राइंगल को। तो ए बी सी ट्राइंगल को हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने इन दो डायगोनल्स को कर दिया ज्वाइन। तुम डिपेंड कर रहा है, तुम इस डायगोनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, इस डायगोनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। उस हिसाब से तुम्हें दो ट्राइंगल्स मिलेंगे, वहां हमें लगानी है मिड पॉइंट थ्योरम। तो फर्स्ट तो हमें वही करना है जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन में किया कि पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी, सिमिलरली एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी। तो दिस इज द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट द टू साइड्स, मतलब हमने देखो क्या प्रूव किया, हमने इसको प्रूव कर दिया कि अभी ये पैरेललोग्राम है, जो अंदर वाला है ना, अभी हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। अगर हमें दिखा दे कि एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रोम्बस, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने ज्वाइन किया था ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास था पी क्यू आर एंड एस। अब हमने क्या किया, पी ए एस यानी दिस ट्राइंगल एंड पी क्यू बी, पी बी क्यू, हमने ये ट्राइंगल लिया। अब देखो इसको लेने का पर्पस क्या है हमारा, तो पहले तो हम देखते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे। तो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, फिर उसके बाद पी इज द मिड पॉइंट, पी अगर मिड पॉइंट है तो दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस वन, एंड द लास्ट थिंग इज ए एस विल बी इक्वल्स टू बी क्यू, क्योंकि ये भी क्या है, हाफ है ए बी और बी सी के। तो यहाँ से दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो नाउ वी कैन से दैट पी एस विल बी इक्वल्स टू पी क्यू, बिकॉज देखो ना, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। अगर हम दिखा दें कि पी बी जो है, पी क्यू है, वो पी एस की भी इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, सिमिलरली ये इसके भी इक्वल है, और ये इस, मतलब हमने क्या दिखा दिया बेसिकली कि एडजेसेंट साइड्स के भी इक्वल। अगर एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स भी अगर हमने इक्वल दिखा दिया, सो दैट मीन्स दीज विल बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि हमारे पास चारों साइड्स इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, ये रोम्बस बन गया, यही हमको प्रूव करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD is a trapezium in which, एक ट्रेपीजियम है ABCD in which AB is parallel to, ठीक है, जो जो भी हमें फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये पैरेलल है, ये डायगोनल है BD, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट F is the मिड पॉइंट, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर एज द एग्जाम्पल, हमने अभी एग्जाम्पल किया था ना पीछे, 8th एग्जाम्पल आई गेस। तो हमें क्या करना है, पहले ये ट्राइंगल्स को कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये बोला है ना कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो यहाँ पे ये अगर इक्वल है तो इस ट्राइंगल को कंसिडर करने से ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। फिर जब ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे तो दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। तो बाय यूजिंग द कन्वर्स, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके हमने इस एग्जाम्पल को भी प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यही सब किया इन्होंने, तो आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या है। पहले ये जी भी ट्राइंगल लिया, फिर ये वाला ट्राइंगल लिया, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, 2 बार कन्वर्स लगाया और हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, ओके। मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC and CD, we have to show that line segment AP and AF and EC, ओके, ट्राइसेक्ट द डायगोनल। तो बेसिकली मैं ये प्रूव करना है कि जो ये AF और जो ये EC है ना, इसने इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट किया है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में दिखाया, डिवाइड किया है। तो वी हैव टू शो दैट DP विल बी इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू PQ, है ना, ये चीजें हमें शो करनी है। तो अब देखते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, अग्री, है ना, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती है इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि AB विल बी पैरेलल टू CD। अब देखो AB पैरेलल है CD के, तो हम बोल सकते हैं कि जो AE होगा वो पैरेलल होगा FC के, क्योंकि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दीज टू लाइंस। तो इसका मतलब AE विल बी पैरेलल टू FC, और अगर AB पैरेलल है FC के तो क्या हम बोल सकते हैं, अब देखो यहाँ पे AB, यहाँ पे इसने मिड पॉइंट के बारे में बोला था ना कि E and F आर द मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट है अगर, तो AB अगर इक्वल है DC के, यानी दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस वन, बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इनके जो हाफ्स है वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि AF जो है FC के पैरेलल, और यहाँ से हमने दिखा दिया कि इक्वल है। अगर पैरेलल और इक्वल दोनों हैं तो क्या हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इट विल मेक अ पैरेललोग्राम, इट विल मेक अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से मेरे पास ये बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अब देखो क्या होगा,
नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए एफ इज पैरेलल टू एफ सी एंड ए ई इज पैरेलल टू एफ सी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से ए ई एफ सी होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक है, इट शुड बी ए ई एफ सी, इट मस्ट बी पैरेललोग्राम। यही अभी हमने डिस्कस किया कि अगर दो साइड्स अगर पैरेलल इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। इन द ट्राइंगल डी क्यू सी, देखो इन ट्राइंगल डी क्यू सी यानी ये वाला ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल, एक काम करते हैं इसको वापस थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो अगर हम ये ट्राइंगल लें, इस ट्राइंगल में, तो देखो हमने अभी अभी प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है ए ई एफ सी वाला। तो पी पी ई विल बी पैरेलल टू क्यू सी, अगर ये पैरेलल टू क्यू सी है तो ये मिड पॉइंट है, अगर ई सी सॉरी एफ सी इज इक्वल्स टू डी एफ, बिकॉज ई एफ इज द मिड पॉइंट। तो अगर डी एफ और एफ सी अगर इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल सकते हैं कि दिस लाइन विल बी इक्वल्स टू दिस लाइन, है ना। हमने क्या किया, ये जो ट्राइंगल है ना डी क्यू सी, इस पे हमने ये देखा कि जो ये लाइन है डी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ये मिड पॉइंट है और दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा के डी पी विल बी इक्वल्स टू पी क्यू, है ना। डी पी देखो डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू। सिमिलरली हमने नीचे वाला ट्राइंगल लिया, कौन से वाला, देखो ये वाला ट्राइंगल, दिस वन। यहाँ पे हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन था ई और एफ मिड पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे एफ की मिड पॉइंट का थ्योरम को स्टेटमेंट को यूज किया, यहाँ पे ई के मिड पॉइंट को यूज किया। तो दिस इज मिड पॉइंट, तो दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड ई क्यू इज पैरेलल टू दिस वन, तो दैट मीन्स पी क्यू विल बी इक्वल्स टू बी क्यू, है ना। तो हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट मिल गए, डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो पी क्यू अगर दोनों में इक्वल है तो डी पी और डी बी पी क्यू भी इक्वल हो जाएंगे ना। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि जो तीनों लेंथ है हमारी इक्वल हो जाएंगी। यही हमें प्रूव करना था कि जो ये डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करेंगे, जो दो लाइंस हैं ए एफ एंड ई सी, ये डिवाइड होंगे किससे, ट्राइसेक्ट होंगे किससे, बी डी से, ठीक है। तो ये हमारा था फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of the quadrilateral bisect each other। क्या करना है, show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of the quadrilateral bisect each other। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides, जो ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से जो मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, तो हमें ये शो करना है कि ये बाइसेक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, वेयर पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, वी हैव टू जॉइन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे कि हमने ज्वाइन किया पी क्यू को, क्यू आर को, आर एस को एंड एस पी को। ठीक है, तो ये सब हमने ज्वाइन किया, डायगोनल्स वगैरह बनाए। तो देखो यहाँ पे हमें क्या शो करना है, पैरेललोग्राम पहले हमें शो करना पड़ेगा। तो देखो हमने अगर ट्राइंगल लिया, काम करते हैं इसको वापस से यहाँ बना लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड हमारे पास क्या है अंदर, पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। एक बार हमने क्या किया, वही सिमिलर जैसे हम अब तक करते हुए आ रहे हैं, दो ट्राइंगल्स लिए, फर्स्ट ए बी सी ट्राइंगल लिया, तो यहाँ पे हमने बोला कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, मिड पॉइंट्स है बिकॉज पी एंड क्यू, तो यहाँ से हमें एक स्टेटमेंट मिल गई। ठीक है, सिमिलरली जब हमने ए डी सी ट्राइंगल लिया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से मुझे मिल गया कि जो पी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा आर एस के और पैरेलल भी हो जाएगा। तो अगर ये पैरेलल है और इक्वल है तो देखो होता क्या है, हमें क्या दिखाना है कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को। अगर हमने शो कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करते ही मुझे क्या मिल जाएगा कि जो इसके डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलो अब हमारा सेवंथ क्वेश्चन है और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ओके, फिर इसके बाद हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं कैसे करना है हमें सॉल्व। एबीसी इज अ ट्राइंगल, right angled at C. Okay, a line is line through the midpoint M of the hypotenuse AB parallel to BC, intersect AC at D. ठीक है, intersect किया AC को at D पे, we have to show that D is the midpoint of AC. Okay, we have to show that D is the midpoint of AC. इस AC का जो midpoint है वो D होगा, हमें ऐसा शो करना है।
ठीक है। अब देखो अगर ये बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं हम लोग ए बी सी को, तो यहाँ पे हमें इन्होंने बोला है कि एम मिड पॉइंट है, तो एम अगर मिड पॉइंट है तो ए एम विल बी इक्वल्स टू एम बी, और एम डी इज पैरेलल टू बी सी, तो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये बात तो सीधा सीधा है कि हमने दिखा दिया कि मिड पॉइंट के कन्वर्स से हमारा ये जो दो ए जो पॉइंट डी है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा ए सी को इक्वल पार्ट्स में। Next, we have to show MD is perpendicular, यानी this side will be perpendicular to this side, है ना। परपेंडिकुलर मतलब हमें शो करना है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, सिंपल बात है। देखो अभी हमने देखा कि MD इज पैरेलल टू BC, MD यानी दिस वन इज पैरेलल टू BC, तो अगर ये पैरेलल है तो दैट मीन्स AC विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल ना, दिस लाइन, दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे, कौन कौन से, एम डी ए एंड बी सी ए, एम डी ए यानी दिस वन एंड बी सी ए यानी दिस वन। these two angles are corresponding angle। अगर corresponding angles है तो that means equal होंगे, और अगर दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, दोनों एंगल अगर इक्वल है तो कितने होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक एंगल गिवन है कि ये हमें 90 डिग्री का है, जो बी सी ए एंगल है ना, इसने बोला है देखो इट विल फॉर्म ए बी सी द राइट एंगल एट सी, तो दैट मीन्स अगर ये एंगल सी जो 90 डिग्री का है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल डी, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब एम डी विल बी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे पास, दोनों की वैल्यू सेम होगी, और वैल्यू सेम है तो यानी इट विल बी परपेंडिकुलर। नाउ नेक्स्ट इज एम सी, सॉरी सी एम, दैट मीन्स दिस साइड will be equals to MA and is equals to half of this side। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखा देना है। तो ये दो ट्राइंगल्स लेंगे हम लोग ADM, तो मतलब कुछ इस टाइप से था ना ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल्स लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये 90-90 है, एक साइड जो है हमें कॉमन मिल जाएगी, फिर दूसरा इसको बाइसेक्ट किया था तो ये वाली जो चीज़ है इसको यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट को, तो दैट मीन्स बाय CP/CT वी कैन से दैट माय MA विल बी इक्वल्स टू MC। MA कौन सा है, ये वाला पार्ट, MC कौन सा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो MA MC के इक्वल है, MA MB के इक्वल भी है क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो दैट मीन्स MA विल बी इक्वल्स टू MC। तो M इज यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो हम बोल सकते हैं कि जो MA है वो दैट इज द हाफ ऑफ AB, है ना, क्योंकि AB का हाफ पार्ट है MA। तो यहाँ से इन दो स्टेटमेंट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि जो CM है और जो MA है, CM इज दिस वन एंड MA इज दिस वन, दीज बोथ साइड्स आर, मतलब हमने बेसिकली किया क्या, हमारे पास एक्चुअली में था कि MA इज इक्वल्स टू MB, और हमने एक और चीज़ शो कर दी कि जो AM है वो हमारे पास MC के इक्वल भी है ना, और आपस में अगर ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं तो हमें पता है कि जो ये जो AM है या MC है या MB है, ये सारे क्या है, हाफ ही तो है AB का, बट हमें यहाँ पे बस MB को कंसिडर नहीं करना, तो हमने इस वाले पार्ट को हटा दिया, सिंपली बाकी दोनों को लगा दिया और बोल दिया कि ये क्या है, हाफ है AB है। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 8। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स देखेंगे। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, है ना, ऐसा ही कुछ आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, तो यहाँ पे हमें ऐसा क्या नया पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे नए चैप्टर के साथ ही नेक्स्ट क्लास में। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।